नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। इससे संबंधित अपन इसमें सवाल देखेंगे और इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है यानी कि इसमें भिन्न में जोड़ कैसे की जाती है, घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। क्योंकि सिंपल संख्या का सभी को पता होता है, लेकिन जो जब अपने पास भिन्न वाली जो संख्या होती है, अगर उसका जोड़ घटाव गुणा या भाग अगर आ जाता है तो उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिक्कत आती है। तो अपन सबसे पहले इसी टाइप का इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इसमें लेते हैं सबसे पहले भिन्न जो है वो किसे कहते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न क्या होता है कि एक संख्या के बराबर हिस्से करना। तो उससे जो प्राप्त होती है, जैसे मान लो दो है, उसके अपने को कितने हिस्से करने, पांच। तो इससे प्राप्त जो संख्या होती है, उससे प्राप्त जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, अपन भिन्न कहते हैं। तो भिन्न में ऊपर वाली जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है, अंश। और नीचे वाली जो संख्या है उसको क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। ठीक है। और पूरा जो रूप होता है उसको क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। इसका मतलब भिन्न जो है उसके कितने हिस्से, दो हिस्से हैं। एक तो अंश वाला हिस्सा और दूसरा कौन सा है, हर वाला हिस्सा। अंश में हर का भाग लगाया जाता है। तो जैसे ही भाग लगाते हैं तो वो जो संख्या प्राप्त होती है वो या तो सिंपल संख्या प्राप्त हो जाएगी या फिर दशमलव संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। तो इसमें अपन देखें तो भिन्न जो है उसके नियम क्या है। ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भिन्न में छोटी या बड़ी संख्या अपने को बतानी हो, या फिर अगर पूछ लिया जाए कि इसमें आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ लिया जाए। ठीक है। यानी कि आरोही क्रम का मतलब तो ये होता है कि छोटे से बड़े की ओर। ठीक है। और अवरोही जो क्रम होता है उसका मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है। अगर इस क्रम में अपने को संख्या पूछ ले तो क्या होगा। ठीक है। एक और ये चीज होती है इसमें कि भिन्न जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है इसमें उचित भिन्न और दूसरा होता है अनुचित भिन्न। दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर देख लेते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि अंश जो है हर से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। जैसे 5/7, 8/10। तो ये जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, उचित भिन्न। ठीक है। इसी का उल्टा क्या होता है कि अनुचित भिन्न में अंश जो है वो हर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है। इसमें देखोगे क्या आ जाएगा, जैसे 7/5, 8/7। ठीक है। तो ये जो संख्या है वो कौन सी है, अनुचित भिन्न है। ठीक है। इसमें क्या है कि 5 में 7 का भाग नहीं जाएगा इसलिए उचित है। 7 में 5 का भाग जाता है और भाग लगाएंगे अपन तो एक बार 5, 2। तो ये जो हो जाएगी मिश्र भिन्न में चेंज हो जाएगी। ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न। यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन 1/2/5। इधर से स्टार्ट करना, इधर खत्म करना। ठीक है। तो 1/2/5। तो ये जो भिन्न कहलाएगी इस रूप की उसको कहेंगे मिश्र भिन्न। ठीक है। और ये जो है वो कौन सी होगी, साधारण भिन्न। उसके रूप अलग अलग है। तो रूप अलग में क्या है, यानी कि इसके जो दो भाग है, उचित भिन्न। उचित भिन्न में ध्यान रखना अपने को कि अंश क्या होता है, हर से हमेशा छोटा होता है और इसमें अंश जो होता है वो हर से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखते हैं इसके आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाने का जो नियम है अपना वो क्या रहेगा। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर हर समान है, क्या समान है, हर समान, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है वो समान है, सेम है। तो जैसे 6/5, 7/5, 2/5, एक दे रखा है
8/5 इसको अपने को किस में जमाना है, आरोही क्रम में जमाना है। किस में जमाना है, आरोही क्रम में, ठीक है। यानी कि इसका हर सेम है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो संख्या छोटी है ऊपर, यानी कि अंश अगर छोटा है, क्योंकि नीचे वाली तो सेम है, अगर अंश छोटा है तो वही वही संख्या क्या रहेगी, छोटी संख्या रहेगी। अगर अंश बड़ा है तो वही संख्या क्या रहेगी, बड़ी संख्या रहेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6/5। उससे बड़ा क्या दिख रहा है अपने को, 7/5। उससे बड़ा क्या दिख रहा है लास्ट, 8/5। ये ध्यान रखना है इसमें। इसी तरीके से अगर कंडीशन चेंज हो जाती है, यानी कि सेकंड कंडीशन अपने को क्या दे सकता है, वो कंडीशन नंबर सेकंड है कि इस बार तो हर समान था, अब क्या समान आ जाएगा, अंश समान आ जाएगा। जैसे 5/6, 5/7, 5/2 और 5/8 अगर ऐसा दे रखा, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, अब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये जो 5 है, इसी के कितने टुकड़े हो रहे, 8, तो छोटे छोटे टुकड़े होंगे। 2 टुकड़े कर रहे तो बड़े टुकड़े होंगे। फिर 7 टुकड़े हो रहे, इसका मतलब छोटे हो रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो संख्या बड़ी है वही क्या रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है, हर में। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5/8। उससे बड़ी संख्या क्या रहेगी, 5/7, फिर 5/6 और फिर 5/2 हो जाएगा। ये कौन सा क्रम हो गया अपना, आरोही क्रम, ठीक है। आ गया समझ में। इसी तरीके से अब इस बार अगर ये कंडीशन दे दे कि दोनों अलग अलग है, यानी कि हर भी अलग है उसका और अंश भी अलग है, तो क्या रहेगा। तो उसके लिए कंडीशन नंबर थर्ड लेते हैं। उसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा वो देखते हैं अपन। तो इसमें आ जाएगा, जैसे 5/7 दिया उसने, 4/3 दिया और दे दिया 8/4 दे दिया, ठीक है। अगर ये संख्या और अपने को जो जमाना है वो कौन से क्रम में जमाना है, आरोही क्रम में। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो नीचे वाली जो संख्या दे रखी है उसको क्या निकाल लेंगे अपन, ल निकाल लेंगे। और ल क्या रहेगा, 7, 3, 4 को एक साथ लिख कर क्या कर लेंगे, गुणनखंड। तो 2 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। फिर 2 का भाग 7 नहीं जा रहा है तो 3 नहीं जा रहा है तो, और ये हो जाएगा 1। अब किसका लगाएंगे, 3 का, 7 का 7 रहेगा, 1 और 1। फिर 7 का लगाएंगे तो 1 1 1। तो लसा हो जाएगा अपना 4 12 84, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि तीनों का जो हर है उसको क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। यानी कि इसका जो कंडीशन थी अपनी क्या थी, अंश व हर अलग अलग, ठीक है। तीनों का जो हर है उसको क्या कर लिया अपन ने, सेम कर लिया। यानी कि अपनी जो कंडीशन कौन सी वाली थी, फर्स्ट वाली अपन लेके आ गए, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो संख्या है इसका भाग लगाना है। तो 7 का भाग 84 में लगाओगे तो 12 बार, 12 का गुणा 5 से किया तो कितना हो गया, 60। इसी तरीके से 3 का भाग 84 में लगाओगे तो ये हो जाएगा 28। 28 बार, 28 का गुणा किससे करना अपने को, 4 से करना, तो 32 और 80 यानी कि 112, ठीक है, लगभग आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। 4 का भाग इसमें लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार, और 21 का गुणा 8 से करेंगे तो 20 का 8 से 160 और 168। अब देख के बता सकते हो कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। तो ये सबसे छोटी, उसके बाद ये और उसके बाद ये, ठीक है। तो अपनी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5/7, फिर उसके बाद 4/3 और उसके बाद क्या रहेगा 8/4, ठीक है। ये कौन सा क्रम हो जाएगा अपना, आरोही क्रम। ये ध्यान रखना अपने को किसमें, भिन्न वाले में, ठीक है। इसके बाद अपन लेते हैं भिन्न जो है उसकी जोड़ कैसे की जाती है, घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है और भाग कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है उसको ले लेते हैं। सबसे पहले भिन्न जो है उसका जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ले रहे हैं जोड़। अगर अपने पास भिन्न वाली संख्या है, नॉर्मल संख्या होती तो अपन जोड़ लेते, जैसे 3 और 7 को जोड़ना तो 10 हो जाएंगे। लेकिन अपने को अगर ऐसा दे दिया कि 4/5 प्लस 5/3 इसको जोड़ना है, तो इसमें क्या करना है कि ये जो नीचे वाली संख्या है, जोड़ और घटाव को भी साथ में ही ले लेते हैं सीधा, ठीक है।
दोनों का नियम एक ही है। मान लो यहाँ पे प्लस है, या फिर नेक्स्ट टाइम में अपने को दे दिया 4/5 -5/3, ऐसा दे रखा है। दो सवाल है, तो इन दोनों में अपने को क्या करना है, लघुत्तम ही लेना है, यानी कि लसा लेना है। तो 5 और 3 का लघुत्तम लोगे, कितना आएगा, 15। ठीक है, लाइन खींच के लिखना है। उसके बाद ये जो संख्या है इसका अपने को क्या करना है, भाग लगाना, और भाग लगाएंगे कितना आया, 3। उस जो 3 आया उसका गुणा करना है, किससे करना अपने को, 4 से, तो क्या हो जाएगा, 12। फिर प्लस है तो प्लस, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का गुणा 5 से 25, ये हो जाएगा 25 और 12 दोनों को जोड़ के लिख दो 37, और नीचे वाली संख्या को लिख दो, तो अपना आंसर हो जाएगा 37/15। ये तो हो गया जोड़ का नियम। इसी तरीके से सेम टू सेम नियम किसका है, घटाव का। सेम वही कंडीशन, लघुत्तम लिया तो क्या आया, 15। ठीक है, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 का गुणा इससे तो 12, माइनस है तो माइनस, 3 का भाग 5 बार, 5 का 5 से तो 25। अब 12 में से 25 घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 13 बटा क्या हो जाएगा, 15। ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से गुणा को देख लेते हैं। तो गुणा का जो नियम है वो क्या है, जैसे अपने को सेम संख्या यही दे दी, 4/5 गुणा दे दिया 5/3। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, सरल रूप में लेना है। सरल रूप का मतलब इसको अगर काटना है, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या अगर कट रही है तो काटना है। तो यहाँ पर कट रही है तो ये हो जाएगा 4/3। एक सवाल और लेते हैं इसका, जैसे 5/4 इंटू 8/7। अब इसमें कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो ये कट रहा है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पर 1 है, इस 1 का गुणा 7 से हो तो कितना हो जाएगा, 7। गुणा वाले नियम में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले से हो जाएगा और नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे से हो जाएगा। ठीक है, अब आता है भाग का नियम। ये तो हो गया अपना कौन सा, गुणा का नियम। इसी तरीके से चौथा जो नियम है अपना किसका नियम है, भाग का नियम। तो भाग का जो नियम है उसमें क्या रहता है, जैसे 5/4 दे दिया, भाग का निशान लगा रखा है 8/7। तो इसमें सबसे पहले ये जो चिन्ह है इसको चेंज करके क्या लिखा जाता है, गुणा। और पहली जो संख्या उसको सेम ऐसा कैसा लिख दो, और दूसरी जो संख्या उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि 7 को ऊपर लिख दो और 8 को नीचे लिख दो, क्योंकि अपन ने यहाँ भाग का निशान हटा के किसका लगाया, गुणा का। तो इस ये जो संख्या इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। फिर वही नियम काम करेगा गुणा वाला, 5 का गुणा 7 से हो जाएगा तो 35, और 4 का गुणा 8 से होगा तो कितना हो जाएगा, 32। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जोड़, घटाव, गुणा और भाग जो है वो भिन्न जो संख्या होती है उसमें कैसे किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाए अपन, तो इसमें है विवत भिन्न। अब इस भिन्न का जो क्या होता है कि इसकी कोई परिभाषा नहीं होती, परिभाषा नहीं होती है, और न ही कोई इसका नियम होता है। ठीक है, न तो इसकी कोई परिभाषा होती है और न ही इसका नियम होता है। इसको जैसे अगर उदाहरण देखें इसका, तो इस टाइप से अपने को भिन्न दी जाती है, जैसे 1+2+4/3+5/9 ऐसे अपने को संख्या दी जाती है। तो ये जो कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, भिन्न। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, सॉल्व करने का तरीका हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे सोल्व किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे अपन देखें तो इससे आगे आता है दशमलव भिन्न। ठीक है, तो दशमलव भिन्न जो है वो किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसका हर जो है वो क्या होना चाहिए, या तो 10 या फिर 10 का क्या होना चाहिए, गुणांक होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। जैसे 9/10 है, 5/1000 है, ऐसी संख्या जो होगी उसको क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। 9/10 का मतलब क्या होता है, जैसे ही अपन 10 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.9। अगर इसमें 100 का भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 0.09, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो। इसी तरीके से यहाँ पर 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 0.005। कुल मिला के पॉइंट के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, जितने अपने पास जीरो है उतने। ठीक है, अब दशमलव भिन्न जो है
उसमें भी अगर देखें अपन तो एक टाइप होता है आवर्त दशमलव भिन्न, जो कि बहुत ही कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये जो सवाल है पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि आवर्त दशमलव किसे कहते हैं। तो जैसे अपन किसी संख्या में बहुत सी बार भाग लगाते हैं और वो भाग जो होता है वो खत्म नहीं होता है, यानी कि उसकी कोई निश्चित संख्या नहीं आती है, वो बार बार दोहराने पर आगे लगा सकते हैं उस भाग को। तो ऐसी जो संख्या होती है उसको आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद बार बार क्या होती है, दोहराई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न जो होता है इसमें क्या होता है कि जीरो के बाद फिक्स संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे 0.444 है तो इसका मतलब क्या है 0.4, यानी कि इसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं, यानी कि ये जो संख्या है 4 वो क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसी तरीके से 0.121212 इस तरीके से बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, वो जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, 0.12 जो है उसके ऊपर अपन क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। इसी तरीके से आगे देखोगे तो तीन संख्या अगर बार बार रिपीट हो रही है, 2 3 5 2 3 5 2 3 5, ठीक है, तो इस टाइप की जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, शुद्ध आवर्त संख्या। इसको लिख सकते हैं अपन 2 3 5 के ऊपर बार। ठीक है, लेकिन अगर इससे अलग ऐसी संख्या दी, इसको कहते हैं मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद कुछ संख्या होती है 1 2 जो रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन उस संख्या के बाद जो संख्या आ रही है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अपन सवाल देख लेंगे तो सवाल में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको एक बार एक उदाहरण देख ही लेते हैं कि अगर इस संख्या को अपने को भिन्न रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा, बार कितनी संख्या जो संख्या है अपने पास उसको लिख लेंगे, और संख्या के ऊपर बार है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 लिखना है तो 4/9। इसी तरीके से ये संख्या क्या है 12 और दो संख्या के ऊपर बार है इसलिए 2 बार 9 लिख देंगे। इसको चेंज करना है तो 2 3 5 मेन संख्या अपनी और 3 संख्या पे बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 999। ठीक है, अब इसको चेंज करने का तरीका क्या है, तो इसको चेंज करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो पूरी संख्या लिख लो। ठीक है, यानी कि 1235। अब जिस संख्या पर बार नहीं है उसको क्या करना, अपने को माइनस करना है। ठीक है, अब जितनी संख्या पर बार है उसके तो क्या लिखने अपने को 9 9 लिखने, और जितनी संख्या पर बार नहीं उसके क्या लिखने 2 0 लगाने। तो ये हो जाएगा 1235 में से अपन क्या घटा लेंगे, 12 घटाएंगे, 5 में से 2 3, 3 में से 1 2, यानी कि 1223 बटा आंसर अपना क्या हो जाएगा 9900। ठीक है, इस तरीके से अपने को देखना है इसमें। अब लेते हैं इससे संबंधित अपन सवाल ले इसमें। तो सबसे पहले सवाल आता है, जैसे दे रखा है कि 6/17 9/17 1/17 3/17 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पूछी अपने को। तो अभी अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि उस अगर हर समान है तो इसमें क्या है कि जिस संख्या का अंश जो है वो क्या है, छोटा है, तो वो क्या हो जाएगी, संख्या छोटी हो जाएगी। यानी कि छोटी जो संख्या है यही लिख लेते हैं, वो क्या है 1/17, और सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या रहेगी 9/17 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो संख्या है इसमें क्या है कि अंश जो है वो समान है, क्या है, अंश समान है। और ये जो सवाल था इसमें क्या समान था, हर समान था, इसलिए अपने को जो छोटी है उस वही छोटी रहेगी और जो बड़ी है वही बड़ी रहेगी। लेकिन अंश वाले में इसका उल्टा है, इसमें सबसे छोटी संख्या वह रहेगी जिस संख्या का हर बड़ा है। इसका मतलब 19 वाली जो संख्या है, यानी कि 5/19 जो है वो क्या है, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या देखोगे तो क्या रहेगा अपना 5/8, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या रहेगी 5/8।
8, मतलब कुल मिला के उल्टा है। कहने का मतलब क्या है कि 5 के 19 टुकड़े करोगे तो छोटी होगी, हमेशा छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और 5 के 8 टुकड़े करोगे तो वो टुकड़े क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, उसको देखें। इस सवाल में क्या है कि इसका जो अंश और हर जो है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका क्या तरीका रहेगा कि जो नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या कर लेंगे अपन, लसा निकाल लेंगे। तो 4, 8 और 9 जो है उसका लसा निकालोगे तो 2 का भाग 2 बार, 4 बार 9, फिर 2 का भाग 1, 2 और 9, फिर 2 का 1, 1 और 9, फिर 3, और फिर 3 का लगाएंगे तो लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, 1, 1, 1, ठीक है। तो इसका गुणा इससे किया 4, इसका 8, इसका इससे किया 24, 24 का 3 से तो 72। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि जो हर वाली संख्या है उसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका कर लिया अपन ने 72, ठीक है। अब क्या करना है कि इसका भाग इसमें लगाना है। तो इसका भाग अपने को 72 में लगाना है, तो 72 में भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 18 बार। उस 18 का गुणा किससे करना है, 3 से, तो ये हो जाएगा 54। यानी कि ये जो संख्या है इसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया है 54 बटा 72 में। इसी तरीके से 8 का भाग इसमें लगाओगे तो 9 बार, 9 का गुणा इससे करोगे तो कितने हो जाएंगे, 45, ठीक है। 9 का इससे 8 बार, 8 का गुणा इससे तो 8 और 7 56। अब देख के बता सकते हैं अपन कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो नीचे अगर हर समान है तो वहां पे जो छोटी होती है वही छोटी होगी, और जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी अंश में, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या ये रहेगी। इसका मतलब अपना क्या है, 5/8 सबसे छोटी संख्या, उसके बाद क्या आ जाएगी, ये वाली संख्या यानी कि 3/4, उसके बाद क्या आ जाएगा 7/9। ऐसे अपना आंसर निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको ले, इसमें दे रखा है विवत भिन्न पर आधारित प्रश्न। अब हमने लास्ट में जो कॉन्सेप्ट देखा था उसका उस पर आधारित है। तो इसमें क्या करना है कि सॉल्व करने का तरीका जो बताया था मैंने, नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व होगा, यानी कि 1 + 2/3। यहाँ पे भी लघुत्तम लेके सॉल्व करना है। तो कितना आएगा लघुत्तम 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा इससे तो 3, फिर 3 का भाग 1 बार, 1 का गुणा इससे तो 2, यानी कि ये जो टोटल आ गया अपने पास वो कितना आ गया, 5/3। अब इसके ऊपर भाग का निशान है और 1 है। 3 संख्या अपने पास अनुपात में दे रखी है, तो क्या करना है इसको, ये जो संख्या उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1 भाग का निशान, फिर 5/3। तो मेन भाग का निशान अपना ये है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसको क्या कर लिया 1, और मैंने भाग वाला जो नियम बताया था उसमें क्या बताया था, 1/1। यहाँ जैसे ही भाग का निशान हटा के अपन ने क्या लगाया, गुणा का निशान, तो ये संख्या जो है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि 3/5। गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ तक जो है वो कितना बन गया अपना, 3/5। इस पूरे को छोड़ दो। अब अपने को जो सोल्व करना है 1 + 3/5 को करना है। सेम लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 + 3/5, यानी कि 8 बटा क्या हो जाएगा, 5। ये जो है वो कहाँ तक हो गया सोल्व, यहाँ तक। और इसका जो मान आया वो कितना आया, 8/5। जैसे ही 1 के साथ इसका भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5/8, यानी कि 5/8 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे, 1 + 5/8। लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, 8। यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 का भाग 8 में 8 बार, उसका गुणा 8 से तो 8, 1 बार 5। तो ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 13/8, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। तो इसमें दे रखा है आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि 0 के बाद पॉइंट है, और पॉइंट के बाद जो संख्या है वो पूरी बार वाली संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पूरी संख्या लिख लेंगे 15, और 2 संख्या के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 15/99 अपना आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो है मिश्र आवर्त दशमलव भिन्न है। तो सबसे पहले तो अपने को 625 की 625 लिखने हैं, ठीक है। उसमें से अपने को जो माइनस करना है वो क्या करना है, जो जिस पर बार नहीं है, यानी कि 6 पर बार नहीं है तो 6 माइनस करना है। अब जिस पर बार है उसको लिख लेंगे 99, और जिस पर बार नहीं है तो एक संख्या पर नहीं, उसका क्या लिखना है अपने को, 0 लिखना। ये हो जाएगा 625 में से 6 घटा लेंगे अपन, तो 619 बटा हो जाएगा 990, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो है इसमें क्या दे रखा आपने को, 1483 पूरी संख्या है, उसमें से अपन क्या माइनस करेंगे, 14, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। 2 संख्या पर बार है इसका मतलब 99, और 2 संख्या पर बार नहीं है इसका मतलब 00, ठीक है। आगे सोल्व करेंगे तो 3 में से 4 9, 8 में से 1
एक कम पड़ गया है, 7 में से 1 यानी कि 6, 4, 1 और नीचे आ जाएगा 9,900। ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नियम सिंपल सा है। इस वाले में तो क्या है, शुद्ध वाली है और शुद्ध वाली संख्या में सीधा 9 लगाने अपने को, जितनी संख्या पर बार है उतने अपने को 9 लगाने। इसमें क्या करना है कि पूरी संख्या लिखनी है, उसमें से जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करना है। ठीक है, जितनी संख्या पर बार है उसका तो 9 लिखना है, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उसका क्या लिखना है, अपने 0 लिखना है। इसी तरीके से यहाँ देखोगे तो 2 संख्या पर बार है, इसका मतलब 99, 2 संख्या पर बार नहीं, इसका मतलब 00 लिखना है। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। भिन्न 3/5 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, यानी कि 3/5 का मान लो ए भाग जोड़ रहे हैं या फिर एक्स भाग जोड़ रहे हैं, वाई भाग जोड़ रहे हैं और उसी में जोड़ना है, यानी कि 3/5 में जोड़ना है, तो संख्या अपने को ये प्राप्त होती है, यानी कि बराबर में अपने को 2 सही 3/8 प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो है वो मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने का तरीका अपना क्या है कि 8 का गुणा 2 से हुआ कितना हो गया, 16, और 16 में क्या जुड़ जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 19/8। ठीक है, इधर जो संख्या है ये संख्यात्मक मान है, उसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5। ठीक है, इधर अपने पास क्या बचा, 3a बटा क्या बचा 5। ठीक है, इसके बाद क्या होगा इसमें 3a/5 तो ही है, इधर लघुत्तम लेके सॉल्व करोगे तो लघुत्तम आएगा 40, 40 में इसका भाग लगाएंगे 5 बार, 5 का गुणा इससे करोगे तो 19×5 = 95, माइनस है तो माइनस, 5 का भाग इसमें 8 बार, 8 का गुणा इससे करोगे तो 24। ठीक है, 95 में से 24 घटाएंगे तो 1/7/40, और ए है, इस 3/5 को उधर भेजोगे तो 5/3 बन जाएगा। ठीक है, कट रहा है 8 बार, तो ये हो जाएगा 71/24, अपना क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो संख्या जो है, वो जो भाग है वो कितना है, 71/24वां भाग है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें है 2/9 तथा 4/15, 2/9 तथा 4/15 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि 9/2 इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो व्युत्क्रम है वो क्या हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। ठीक है, उसका योग, यानी कि 9/2 प्लस 15/4, इन दोनों का क्या करना अपने को, योग करना है। लघुत्तम 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का गुणा इससे तो 18, प्लस है तो प्लस, 4 का भाग 4 में 1 बार, उस 1 का गुणा 15 से तो 15, दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 33/4। अब लास्ट में एक और बोल दिया कि योग का व्युत्क्रम है, यानी कि का व्युत्क्रम जो है वो क्या हो जाएगा, 4/33, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है कि 2/3 माइनस 1/4 प्लस 3/5 में 4/5 माइनस 1/12 प्लस 1/2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना प्राप्त होगा, यानी कि अपने को भाग देना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल संख्या तो है नहीं है, भिन्न में दे रखी है, तो सीधा कर लेते हैं अपन। इसका अपने को लसा निकालना है। ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस दिख रहा तो अपने को लसा ही निकालना है। 3, 4 और 5, इसका लसा निकालोगे तो यह आएगा 60। कितना आ जाएगा, 60, निकाल के देख लेना इसको, 60 ही आएगा। 3 का भाग इसमें 20 बार, 20 का गुणा 2 से तो 40, 4 का भाग इसमें 15 बार, 15 का 1 से तो 15, प्लस 5 का भाग इसमें 12 बार, 12 का गुणा इससे तो 36। ठीक है, ये तो अपना ये आ गया। इसके बाद अपने को भाग लगाना है इसका, यानी कि इन तीनों का लस जो निकालोगे तो यहाँ पर भी लस कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, 5 का भाग 12 बार, 12 का गुणा इससे तो 48, 12 का 5 बार -5, प्लस 2 का 30 बार प्लस का 30, ये संख्या अपने पास आ गई। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि इन जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लेते हैं। 40 और 36 दोनों किसके हैं, प्लस के, तो 76 हो गए। 76 में वापस अपने को माइनस की संख्या माइनस करनी है। ठीक है, तो 5 71 और 10 61, यानी कि 61 बटा क्या हो गया, 60। यहाँ पे निशान किसका है, भाग का। इसी तरीके से इसको सोल्व करो तो ये दोनों संख्या किसकी है, प्लस की, दोनों जुड़ जाएगी, कितने हो जाएंगे 78, 78 -5 73/60। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे भाग का निशान हटा के किसका किया, गुणा का निशान, तो इसमें हो जाएगा
61/60 तो ऐसा कैसा, और ये हो जाएगा 60/73। इससे ये कट जाएगा तो अपना आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 61/73। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको लें। इसमें दे रखा है 0.111, यानी कि बार बार संख्या रिपीट हो रही है, उसके बराबर में दे रखा है 1/9, तो 0.888 उसके बराबर में क्या होगा। ठीक है, तो इसका नियम बताया था अपन ने, 0.888 बार बार संख्या अपने पास रिपीट हो रही थी, इसको लिख सकते हैं 0.8 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार। ठीक है, जैसे ही बार हटेगा तो ये हो जाएगा, कितने 9 लगाने अपने को, एक, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार, तो अपना राइट जो आंसर है वो हो जाएगा 8/9। ठीक है, इसी तरीके से देखें तो इसमें दे रखा है a/b बराबर कितना है 1/4, यानी कि a/b बराबर है 1/4, और अपने को इसका मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का सवाल अपन ने पहले भी सोल्व किया है। तो ये जो सवाल है इसमें क्या करना है, हमेशा b का क्या कर लेना है, भाग दे देना है। ठीक है, अंश और हर में दोनों जगह भाग लगाना है, अंश में भी और हर में भी। तो ये हो जाएगा a/b, यहाँ पे भाग लग रहा है तो b से b कैंसिल हो जाएगा तो 4। इसी तरीके से a/b माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, a/b का जो मान है वो कितना है 1/4, तो इसकी जगह लिख देंगे 1/4 प्लस 4, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 4। ठीक है, लघुत्तम से सोल्व करेंगे, 4 लघुत्तम आएगा, 4 का भाग 4 में, एक बार उसे 1 का गुणा 1 से, तो 1। यहाँ पे संख्या नहीं है तो 1 लिख देंगे, 1 का भाग 4 में 4 बार, और 4 का गुणा 4 से होगा तो 16। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 16। ठीक है, सेम संख्या है तो कट जाएगी, 1 प्लस 16 तो हो जाएगा 17, और 1 माइनस 16 तो कितना हो जाएगा माइनस का 15, यानी कि अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा -17/15। इस तरीके से इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।